So today we have started to study the example on proportion. So I have started eighth example, that is are the ratio of 25 gram, 30 gram and 40 kg and 48 kg are in proportion. ओके तो अब हमें ये क्या करना है, प्रोपोर्शन में है या नहीं है कैलकुलेट करना है. तो कैसे करते हैं देखो, 25 और 30 है फर्स्ट टर्म से ना, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, इसका रेशो ले लो 25 अपॉन 30. तो इसका रेशो क्या आएगा, हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 25, 5 6 30. तो कौन सा रेशो आ गया यहाँ, 5:6. देन 40 किलोग्राम, 48 किलोग्राम, तो इट इज 40 अपॉन 48. अब दोनों को किससे डिवाइड करेंगे हम, बोलो 8 से, राइट. 8 5 40, 8 6 48. देखो यहाँ भी सिंपलेस्ट टर्म कौन सी आ गई, 5:6. यहाँ भी कौन सी आएगी, 5:6. तो ये दोनों है ना प्रोपोर्शन में, तो आपको ऐसे लिखना है 25:30 इक्वल टू 40:48. Therefore, the ratio of 25:30 and 40:48 are in proportion. Get it? और उसके बाद आपको ये ही लिखना है, ठीक है. अब इसके मिडल टर्म्स को कौन से हो गए, 30 एंड 40, और एक्सट्रीम टर्म कौन से हो गए, फर्स्ट एंड लास्ट, दैट मीन्स 25 एंड 48. ओके चलो नेक्स्ट देखिए. ओके आर 30, 40 एंड 45 एंड 60 आर इन प्रोपोर्शन. तो चलो कैलकुलेट करते हैं. रेशो ऑफ 30:40, सो 30 अपॉन 40 क्या आएगा, ये 3:4. देन नेक्स्ट 45 अपॉन 60, 45 अपॉन 60. तो 45 एंड 60 को किससे डिवाइड कर सकते हैं हम, यहाँ तो हमने 10 से डिवाइड किया, तो यहाँ 15 से करो. 15 3 45 एंड 15 4 60. सो इट इज 3:4. अब दोनों रेशो सेम आ गए ना, तो ये क्या हो गया, प्रोपोर्शन में है. Therefore 30:4, 30, 40, 45 and 60 are in proportion. तो इसमें देखो, बताओ मुझे कौन से मिडल टर्म्स है, 40 एंड 45, और एक्सट्रीम टर्म कौन से है, 30 एंड 60. ओके सो लेट्स स्टार्ट द 10th example. Do the ratio of 15 centimeter to 2 meter and 10 second to 3 minutes from proportion. ओके सो पहले हम क्या करेंगे, इनका रेशो निकालेंगे. तो रेशो निकालते वक्त हमारा पहला रूल क्या है कि दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए, है ना. अब देखो 15 सेंटीमीटर है और 2 मीटर है, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो क्या आएगा यहाँ 200. सो 15 हैज टू 200. सो 200 को हम क्या करेंगे, 15 और 200 को 5 से डिवाइड करेंगे. 5 3 15 and we have to divide 200 by 5, we get 40. Okay, then ratio of 10 seconds to 30 minutes, sorry 3 minutes. तो 10 सेकंड ऐसे ही आएगा, और मिनट्स के कितने हो गए, 60 सेकंड. so 60 multiplied by 3 we get 180. so 10:180 we get here 1:18. ठीक है, तो ये दोनों प्रोपोर्शन में लग रहे हैं क्या आपको, नहीं ना. so we have to write such like this, since 3:14 is not equal to 1:18, therefore the given ratio do not form a proportion. ठीक है, समझ में आया कैसे लिखना है, प्रोपोर्शन में है और प्रोपोर्शन में नहीं है. फाइन, so let's start our exercise 12.2. okay, so let's start exercise 12.2. So before starting you have to write some notes about the proportion. Okay, see, if two ratios are equal, we say that they are in proportion and are symbol as 2 or equal to the two ratio. If two ratios are not equal, then we say that they are not in proportion. In a statement of proportion,
quantities involved when taken in order are known as respective terms. First and fourth terms are extreme term. Second and third term are known as middle term. Now proportion. Proportion is an equation defined that two given ratios are equivalent to each other, or we can say proportion states the equality of two ratios. Get it? So these points you have to write in your CW copy. So let's start exercise 12.2. Okay. First example, determine if the following are in proportion: 15:45 and 40:120. Ratio of 15 upon 45 is 1:3, right? 15 और 45 को किससे डिवाइड करेंगे? 15 से. 15 1 जा 15, 15 3 जा 45. So ratio is 1:3. Then the next, ratio of 40 upon 120. So 40 और 120 को अगर हम 40 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1:3. Okay. Therefore 15, 45, 40, 120 are in proportion. Next. सबको समझ में आया? ओके, तो इसके एक्सट्रीम टर्म बताओ कौन से हैं? 15 एंड 120 और मिडल टर्म 45 एंड 40. ठीक है. अब भी देखो 33, 120, 9, 96. तो पहले हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं. 33 to 121. So we get 33 upon 121. We have to divide by 11. So it is 11 3 is 33 and here 11 1 is 11, 11 1 is 11. So 3:11. Next, ratio of 9:96. So we have to divide both by 3. 3 3 is 9 and 3 3 is 9, 3 2 is 6. So it is first ratio आ गया 3:11 and second ratio 3:32. So both are equal? No. So we have to write here given ratios are not in form of proportion. Right? सबको समझ में आया या कैसे किया मैंने? Okay. So let's start the next. See. 24:28 and 36:48. So see here, ratio of 24 upon 24 to 28 is 24 upon 28. So it should be divisible by 4 na. So 4 6 is 24 and 4 7 is 28. Now ratio of 36 to 48. So 36 और 48 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 12 से. 12 3 is 36 and 12 4 is 48. So 6 upon 7 and then ratio is 3 upon 4. Since the ratio are 6:7 and 3:4, तो दोनों सेम लग रहे हैं क्या आपको रेशियो? नहीं ना. So given ratios are not in form of given ratio not form of proportion. Okay. Next, the example. 32, 48 and 70, 210. So ratio of 32 to 48 we get here 32 और 48 16 के टेबल में है. 16 2 is 32 and 16 3 is 48. और 70 upon 210. So इसको अगर हम 70 से डिवाइड करें तो हमें कौन सा रेशियो मिलेगा? 1:3. So देखो पहला रेशियो है 2:3 और सेकंड रेशियो है 1:3. दोनों सेम है क्या? No. So given ratios are not from the proportion. आ गया समझ में? ठीक है. Today we'll stop here and we'll start our next syllabus from tomorrow. Okay? Have a nice time.